बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली लाइफ की ऐसी टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं और जो आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। टिप नंबर 1, ये हमारी टिप है करेले से रिलेटेड। अक्सर ये होता है कि छीलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं करेले, जिसकी वजह से लोग इसको नहीं ज़्यादा बनाते हैं और कड़वे की वजह से बहुत कम लोग इसको खाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनकी कड़वाहट जो होती है वो आपके खून को साफ़ करती है। तो इसका सबसे आसान तरीका है छीलने के लिए आप छुरी से इस्तेमाल ना करें, इस तरह का कोई भी पिलर लें और पिलर से इस तरह करके आप इसको छील लें। ये आपकी आसानी से इसका आराम से छिलका उतर जाएगा। और कड़वाहट की जो आपकी बात है, तो वो अक्सर लोग होते हैं जो कड़वे की वजह से नहीं खाते हैं। तो इसकी कड़वाहट और इसके बीज जो है वो इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि आप इसके अंदर चीरा लगाएं। चीरा लगाने के बाद आप ऐसा करें कि एक स्पून ले लें, एक छोटा स्पून लेके, और इससे अंदर के जितने भी इसके बीज हैं वो आप निकाल लें। इस तरह करके सारे करेले आप एक बाउल के अंदर रख दें। उसके बाद आप इसके अंदर नमक डालें और थोड़ा सा आटा डाल के इनको अच्छा सा मसल के और रख दें आधे घंटे के लिए। इससे ये होगा नमक और आटे से कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। और जब आप इसको वॉश करें, वॉश करने के बाद इसको बॉईल कर लें तो इसकी बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ये टिप बहुत ज़्यादा आजमूदा है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। बालों का झड़ना, गंजपन होना और तेज़ी से बालों का गिरना, ये हर किसी के लिए एक मुश्किल होता है कि अपने बालों को किस तरह से अच्छा रखें और उनकी परेशानियों को किस तरह से हल करें। इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करूंगी और ये मेरी आजमूदा टिप है। आप इस तरह कोई प्याज ले लें, प्याज को छील लें और इस तरह का ग्रेटर ले लें। प्याज को छीलने के बाद इस वाले ग्रेटर से आप ग्रेट करें, या कोई भी आप ग्रेटर ले सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आप ग्रेट करेंगे तो ये वाली प्याज आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने खाने पकाने के लिए। और जब आप इसका इसका आप इस तरह करें कि आप पानी इसका निकाल लें निचोड़ के अपने हाथों की मदद से, या कोई भी एक मलमल का कपड़ा ले लें, मलमल के कपड़े से निचोड़ के आप इसका पानी निकाल लें। पानी निकालने के बाद आप ये जो प्याज बचा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने खाने वगैरह में डाल सकते हैं। और इसका पानी आप निकालें। निकालने के बाद आप इसके अंदर कोई भी जो आपको सूट करता है तेल, कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, और इसमें आप डाल सकते हैं। क्योंकि प्याज का पानी ठंडा होता है, प्याज ठंडी होती है, तो सर्दियों में इसको लगाना आजमूदा नहीं है, क्योंकि इसको लगाने से आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। तो आप इसके अंदर सरसों का तेल डालें, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है तो इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये लगाने के बाद आपके बाल, जो गिरते बाल हैं, गंजपन है, वो इससे फ़ौरन इतना फ़ायदा पहुंचेगा आपको, ये मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये मेरी आजमूदा ट्रिक है। और इतना ज़्यादा इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि आपके 1 से 2 दफ़ा में आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके बाल थिक होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपका गंजपन है वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाएंगे और आपको बताइए, हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये ट्रिक हमारी कैसी लगी, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये इससे फ़र्क पड़ा है या नहीं। आप ये सरसों का तेल और प्याज का पानी आप बच्चों के भी लगा सकते हैं। जिन बच्चों के बाल हल्के होते हैं आप उनको भी लगा सकते हैं, ताकि उनके बाल थिक हो जाएं और उनके अच्छे बड़े बाल। जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी है। टिप नंबर 3, ये ट्रिक भी हमारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस तरह के कोई भी शैम्पू के डब्बे होते हैं, हम लोग उसको एक यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला डब्बा है। आप इससे बहुत सी चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आए। इस तरह से कोई भी आप शैम्पू का डब्बा खाली ले लें और इस तरह से ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद एक चाकू की मदद से इसमें सुराख करें। सुराख करने के बाद आप कोई भी सीज़र लें। सीज़र से इसके इस तरह से आप इसको कटिंग करना शुरू कर दें। ये इस तरह से आप इसको आराम से कटिंग करें और ध्यान से करें कि आपका हाथ ना कट जाए भाई। ये भी आप ध्यान से रखें कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तरह करके आप इसका बिल्कुल काट लें। काटने के बाद अब आप इसको इस तरह से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ये होगा कि ये आपका एक ऐसा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, जिसके अंदर आप सीज़र रख सकते हैं, नाइफ़ रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं, या कंघे रख सकते हैं। किचन ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं आप, इसके स्टडी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसके अंदर आप ये कॉस्मेटिक की लिप पेंसिल्स रख सकते हैं। ये बहुत से काम आने वाला है। एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र आपका ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी प्लीज़ चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। मिलूंगी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।